तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत की बराबरी करके पाकिस्तान फंस गया है। पाक ने श्रीलंका को भेजा है सड़ा गला खाना। मदद के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को धोखा दिया है। आपको बता दें 2024 में ही एक्सपायर हो चुका था खाना, जिसको पाकिस्तान ने श्रीलंका में इस आफत की घड़ी में भेजा है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की बेशर्मी देखने को मिली है। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, पाकिस्तान ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, क्या इसे मदद कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान वो क्या मदद करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि जब पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की दुनिया को कि हम श्रीलंका, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, तूफान से घिरा हुआ है, कई जो लोग हैं वो विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भी थे। हालांकि भारत जो है वो मदद कर रहा है, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो है झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि हम देखिए श्रीलंका के साथ खड़े हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने तस्वीर साझा करके अपनी बेइज्जती जो है करवा ली, पोल खुलवा ली कि पाकिस्तान किसकी क्या मदद करेगा जो अपनी मदद नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान जहां पर महंगाई से आम जनता जो है वो जूझ रही है, परेशान है, भुखमरी से लोग परेशान हैं, खैरात लेकर तो पाकिस्तान चल रहा है, सरकारें जो हैं वो लूट रही हैं आम लोगों को, पाकिस्तानी आर्मी जो अपने आम लोगों पर बम बरसाती है, वो किसकी क्या मदद कर सकते हैं। तो अब जो खबर सामने आई है ऋतिक, वो ये है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को राहत सामग्री भेजने की बात कही थी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड सामान भेज दिया है। ये भी एक बड़ी जानकारी इसलिए है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवाह से निपटने के लिए पाकिस्तान ने मदद भेजी, लेकिन उन फूड पैकेट्स पर एक्सपायरी डेट जो है वो अक्टूबर 2024 की लिखी हुई थी। आप समझिए कि अक्टूबर में 2024 में सामान जो एक्सपायर हो चुका है, वो सड़ा गला सामान आप श्रीलंका में उन लोगों को भेज रहे हैं जहां पर लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जहां पर लोग परेशान हैं, जहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां श्रीलंका इस संकट की घड़ी में है और आप मजाक उड़ा रहे हैं वहां पर लोगों का, ये दिखाकर कि हम दुनिया में मदद कर रहे हैं, और आप एक्सपायरी सामान वहां भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान ने पानी, दूध पाउडर और आटे के साथ पैकेट्स जो हैं वो भेजे हैं। इसकी तस्वीर बाकायदा पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर श्रीलंका में, कोलंबो में, उसने जारी की। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका ने ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है वो साझा किया। इसमें कुछ राहत सामग्री की तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही होंगी। इसमें आप देखेंगे कि जो पीला पैकेट रखा हुआ है सामान का, उस पर एक डेट नजर आ रही है। उस डेट पर अगर हम गौर से देखें, जूम करके देखें, तो वो 2024 की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। ऊपर लिखा है कि एक्सपायर और नीचे लिखा है 2024। तो ये यहां पर नजर आ रहा है। अब ये पोस्ट जैसे ही वायरल होता है, धमाका जो है वो हो जाता है सोशल मीडिया पर। लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं, भारत से प्रतिक्रियाएं जो है सामने आने लगती हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग देशों से ये कहते हैं कि कितना भद्दा मजाक जो है वो पाकिस्तानी कर सकते हैं। कई यूजर जो है पाकिस्तान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। हालांकि अब तक सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर हर तरफ ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान ने एक्सपायरी सामान भेजा है। उसके बावजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय या फिर पाकिस्तान की तरफ से या फिर पाकिस्तान की हाई कमीशन की तरफ से कोई बयान इस पर सामने नहीं आया। चुप्पी साधे हुए हैं वो लोग। जी बिल्कुल, ये तो बात सच है ऋतिक की अब तक पाकिस्तान ने इस पर कुछ नहीं बोला है। लेकिन अब ये बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने जो पोस्ट किया हुआ था, यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका में जो है उसने पोस्ट किया हुआ था, जिसमें तस्वीरें साझा की गई थी उस राहत सामग्री की, और लिखा गया था कि ऑलवेज स्टैंड टुगेदर पाकिस्तान विद श्रीलंका। उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। उस पोस्ट पे अगर हम क्लिक करें तो अब उसे नहीं हम देख पा रहे हैं, नहीं खोल पा रहे हैं, ये डिलीट कर दिया गया। अब ये समझिए कि ये तो मानना ही हुआ ना कि हमने सड़ा गला सामान जो है, जो खाना है, जो राहत सामग्री थी, वो श्रीलंका को भेजी थी। ये पाकिस्तान की इसलिए सच्चाई है। हम जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इसको क्या भेजेगा, ये एक बहुत बड़ी खबर हम इस खबर को पढ़ रहे हैं तब तक ही सामने आ गई कि पाकिस्तान ने उस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया है जिसमें ये बताया गया था कि हमने राहत सामग्री के नाम पर जो पानी, बोतल और 2 बिस्किट के पैकेट भेजने का काम किया। ये जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये सोशल मीडिया पर तब तक वायरल हो चुकी थी और खूब जमकर इस पर किरकिरी पाकिस्तान की जा रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस पोस्ट को हटा लिया है, हाई कमीशन ने इस पोस्ट को हटा लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन जो अफेयर्स वाला जो एक एक्स हैंडल है, उस पर इस मामले से रिलेटेड कोई भी तस्वीर साझा नहीं की गई, कोई जानकारी साझा नहीं की गई। हमने श्रीलंका को कुछ भी भेजा है। पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका ने इस बात को लेकर साझा किया, लेकिन यह साफ होता है कि या तो इसने कोई पुरानी पिक्चर जो है वो साझा कर दी थी, कोई पुरानी जो सामान एक जगह रखा होगा उस पिक्चर को क्लिक करके इस सामान के साथ जोड़ दिया गया, या फिर पुराना सामान ही श्रीलंका को भेजा गया है। ये पाकिस्तान की असली सच्चाई है, ये हमारे दर्शकों को देख लेनी चाहिए। श्रीलंका जो है वो साइक्लोन दितवा की वजह से बाढ़ का इस वक्त सामना कर रहा है। भारी बाढ़ वहां पर आई हुई है। बताया जा रहा है कि
करीब 400 लोगों की मौत अब तक वहां हो चुकी है। कई जो लोग हैं वो लापता हैं। देश में 11 लाख से ज्यादा लोग जो प्रभावित हुए हैं, वहीं लगभग 2 लाख लोग घर छोड़कर जो है शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। लेकिन इस बीच चेतन, एक खबर ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ भी एक ऐसे ही झूठ बोलने की कोशिश की थी और एक बार फिर श्रीलंका के सामने इस तरीके से वो पिटता दिखा है। नहीं, बिल्कुल, ये मैं उस पर भी आऊंगा। और पाकिस्तान ने किस तरह भारत को लेकर झूठ फैलाया, वो भारत जो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत लगातार श्रीलंका को मदद पहुंचा रहा है, राहत सामग्री हमारी जो सेना है वहां पर पहुंचा रही है, हमारी जो सेना है वहां पर जाकर लोगों को मदद कर रही है, वो भारत के खिलाफ झूठ फैला रहा है। उससे पहले मैं जरा तुर्की वाले भी बात बता दूं कि पाकिस्तान ने इससे पहले तुर्की के साथ भी भद्दा मजाक किया था। अब ये क्योंकि पहली बार नहीं है श्रीलंका के साथ जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की हो। साल 2022 में तुर्की में जब भीषण भूकंप आया था, 7.8 तीव्रता वाला वो भूकंप, जहां पर तबाही जो है तुर्की में खूब हुई थी। इस दौरान पाकिस्तान ने तुर्की को जो रिलीफ मटेरियल भेजा था, तो तब ये भी खबरें चली थी कि पाकिस्तान ने जो तुर्की को रिलीफ पैकेट्स भेजे थे, वो रिलीफ पैकेट्स वही पैकेट्स थे जो तुर्की ने 2021 में पाकिस्तान में आई बाढ़ के दौरान रखे हुए थे और वही संभाल कर वापस तुर्की को दे दिए। मतलब आप बेशर्मी की हद देखिए पाकिस्तान की। 2021 में पाकिस्तान में बाढ़ आती है, तुर्की जो पाकिस्तान को अपना करीबी समझता है वो उन्हें राहत सामग्री भिजवाता है और वही राहत सामग्री जो है वो उठाकर 2022 के दौरान जब तुर्की में भूकंप आता है तो पाकिस्तान वही वापस भेज देता है और दुनिया में तुर्की के सामने वाहवाही करवाता है कि देखिए हम कितनी मदद कर रहे हैं, हम कितने संपन्न देश हैं, हम हर किसी देश के साथ खड़े हुए हैं, अपने नेबर्स के साथ खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान दिखाने की कोशिश करता है। अब उस पर आते हैं कि किस तरह भारत पर जो है वो झूठ फैलाने की कोशिश जो है पाकिस्तान ने की। दरअसल खबर ये आई कि श्रीलंका पाकिस्तान सामान जो है वो भेजना चाहता है, राहत सामग्री भेजना चाहता है। इसमें भारत ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए और सिर्फ मैं कहूंगा कि इंसानियत के नाते ये बड़ा कदम उठाया क्योंकि एयर स्पेस की जरूरत थी श्रीलंका जाने के लिए पाकिस्तान को अपने विमानों के लिए। तो भारत ने तो अपना एयर स्पेस बंद करा हुआ है पाकिस्तान के लिए, तो वो जाए कैसे। लेकिन सिर्फ इंसानियत के लिए और बड़ा दिल दिखाते हुए भारत ने एक बार फिर ये दिखाया कि भारत जो है हर इंसान के साथ खड़ा हुआ है। आज हम हर उस देश के लिए खड़े हुए हैं जो संकट में है, जो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो भारत ने एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए खोल दिया। ठीक है, ये मंजूरी सिर्फ 4 घंटों के लिए दी गई। ओवरफ्लाइट यानी जब कोई विदेशी जो विमान होता है किसी देश की सीमा के ऊपर से गुजरता है लेकिन वहां लैंड नहीं करता तो उसे ओवरफ्लाइट कहते हैं। तो ये जो बातें हैं यहाँ पर की गई थी। लेकिन इस पर भी पाकिस्तान ने झूठ फैलाया। पाकिस्तान जो है उसने कहा कि ये जो खबरें हैं वो फर्जी हैं। मतलब आप समझिए कि इन खबरों को भी फर्जी बता दिया, जबकि भारत ने इन चीजों के लिए तुरंत मंजूरी दे दी थी कि आप ठीक है हमारे एयर स्पेस से आप जा सकते हैं, श्रीलंका को जो आप मदद पहुंचाने की बात कह रहे हैं वो आप पहुंचाइए, हमारा एयर स्पेस आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान था उसने इन चीजों को मानने से ही इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान ने यह कहा कि भारतीय अधिकारियों ने, भारत ने हमें कोई भी जो अनुमति है वो नहीं दी। लेकिन उसके बाद भारतीय अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया और पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा दिया कि हमने तुरंत आपको मंजूरी दे दी थी 4 घंटे के लिए कि आप हमारा एयर स्पेस जो है वो यूज कर सकते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें चल रही थी कि भारत ने एयर स्पेस यूज करने की अनुमति नहीं दी, उसको भी हमने खारिज किया है और फर्जी बताया है कि ये टोटली फर्जी खबरें हैं, हमने तुरंत इसकी अनुमति दे दी थी। तो ये पाकिस्तान की असली सच्चाई है। वो किसकी क्या मदद करेगा। हालांकि अब ये भी सामने आ गया है कि आप मदद के नाम पर वहां पर फूड पैकेट्स पहुंचाते हैं और वो एक्सपायरी निकलता है, 2024 का सामान आप पहुंचा देते हैं। लेकिन इस बीच देखिए चेतन, तो फिर भारत का अगला कदम क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया अगला टेक क्या ले रहा है इस मामले में। नहीं, भारत जो है वो अभी तो फिलहाल हम श्रीलंका के साथ खड़े हैं। इस बात को हम बार बार कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कह चुके हैं कि हम श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक श्रीलंका वापस खड़ा नहीं होता है। बिल्कुल, जो चक्रवात दितवाहा वहां पर आया हुआ है उससे भारी तबाही हुई है और भारत ने पहले दिन से ही जरूरी जो सामान है वहां पर पहुंचाना शुरू किया है। मानवीय कर्तव्य निभाते हुए सबसे आगे इस वक्त भारत खड़ा हुआ है और मदद का जो हाथ है वो ऋतिक वो आगे बढ़ाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से भी हो चुकी है। जानमाल के जो भारी नुकसान हुआ है उस पर गहरा शोक जो है प्रधानमंत्री की तरफ से व्यक्त किया गया है और भरोसा यह भी दिलाया गया है कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत पूरी मजबूती के साथ श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ है और डटकर हमेशा खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को लगातार सहायता पहुंचाता रहेगा ताकि राहत बचाव और जो पुनर्निर्वास का जो कार्य है वो तेजी से आगे बढ़ता रहे। इस बात को भी और मैं जानकारी दे दूं कि भारत अब तक क्या कर चुका है और आगे क्या कर रहा है। 2 भारतीय नौसेना जहाजों ने 9.5 टन जरूरी जो राशन है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो अब तक पहुंचा चुका है। इसके बाद भारतीय वायुसेना के 3 जो
स्पेशल फ्लाइट से स्पेशल विमान है, उसमें 31.5 टन जो सामग्री है, जिनमें टेंट है, तिरपाल है, जरूरी दवाइयां हैं, हाइजीन किट है, खाना है और इसी के साथ जो सर्जिकल जो उपकरण होते हैं वो श्रीलंका भेज दिए गए हैं। 80 सदस्यों की विशेष टीम की तैनाती वहां पर की गई है एनडीआरएफ की। आप सोचिए इतने बड़े पैमाने पर हम सागर बंधु जो ऑपरेशन है वो चला रहे हैं और पाकिस्तान एक्सपायर्ड फूड पैकेट्स भेज रहा है और उसके बाद भारत के खिलाफ भी झूठ फैला रहा है कि भारत ने एयर स्पेस यूज नहीं करने दिया। आप समझिए ये पाकिस्तान की अगली सच्चाई है और भारतीय सुरक्षा बलों की टीम है वो लगातार रेस्क्यू में वहां पर जुटी हुई है। ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत किस तेजी के साथ श्रीलंका के साथ खड़ा है और पाकिस्तान जो एक्सपायर्ड फूड्स पैकेट्स भेजकर वाहवाही जो है वो लूटना चाह रहा था, लेकिन फजीहत हो गई। यानी भारत की बराबरी करके पाकिस्तान एक बार फिर फंस गया है। बराबरी करने से पहले पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि वो बराबरी किसकी कर रहा है। अरे भाई, कम से कम अपने हिसाब के लेवल पे जाके तो बराबरी करे ना। अगर आप ऐसे में देखें, पाकिस्तान ने जहां पर एक्सपायरी फूड भेजा है ऐसे मुश्किल वक्त में श्रीलंका को, जो इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, ये पाकिस्तान की बेशर्मी को एक बार फिर दिखाता है। दूसरी ओर एक तो श्रीलंका के साथ उसने धोखा दिया, तीसरी तरफ अगर हम देखें तो उसने भारत पर एक बार फिर फर्जी आरोप लगाया है कि भारत ने अपना एयर स्पेस खोला नहीं था पाकिस्तान के लिए। हालांकि भारत ने 4 से 5 घंटे तक के लिए सिर्फ मदद के नजरिए से हिंदुस्तान ने अपना एयर स्पेस खोला पाकिस्तान के लिए कि वो श्रीलंका जाकर अगर मदद करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, झूठ बोलना उसकी आदत है, शुरुआत से ही बोलता आ रहा है और एक बार फिर से उसकी झूठ सामने आई और एक बार फिर से पाकिस्तान का पोल इसमें खुलता दिखा है।